हेलो, मैं मनीष justtutors.com से। और आज हम बात करने वाले हैं ऐसी शेप्स का जिनका बेस सेम होगा और सेम पैरेलल लाइंस के बीच में होंगी। इस चैप्टर में हम बात करेंगे ऐसी शेप्स के बारे में जिनका बेस सेम होगा, सेम पैरेलल लाइंस के बीच में होंगी, और जो पैरेललोग्राम्स बनेंगे जो सेम बेस और सेम पैरेलल लाइंस के हैं उनके एरियाज़ की भी बात करेंगे। उससे पहले हम ये क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हैं वार्म अप के लिए। इस पॉइंट पे आप अपनी वीडियो को पॉज कर सकते हैं और क्वेश्चन ट्राई करने के बाद आप अपने आंसर को मेरे आंसर से मैच कर सकते हैं। तो इस शेप का एरिया निकालना है। तो इस शेप को मैं एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन करूं, एक ये लाइन ड्रॉ कर दूं, तो मेरे पास ये एक रेक्टेंगल होगा और ये एक रेक्टेंगल होगा। इस रेक्टेंगल का एरिया होगा 2 × 4 विच इज़ 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड इस रेक्टेंगल का एरिया होगा 9 × 8 72 सेंटीमीटर स्क्वायर्ड। सो इन दोनों एरियाज़ को जब ऐड करेंगे तो हमारा टोटल आएगा 80 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि करेक्ट आंसर होगा। इस क्वेश्चन को करने के बाद बढ़ते हैं चैप्टर में। तो हम बात कर रहे हैं शेप्स की जिनका बेस सेम होगा और सेम पैरेलल लाइंस के बीच में होंगी। अगर दो शेप्स, यहाँ पर दो शेप्स हैं ए सी ई एफ और बी डी ई एफ, तो इन दोनों शेप्स में जो कॉमन आ रहा है वो है ई एफ, यानी ये दोनों ही शेप्स सेम बेस पे बनी हुई हैं ई एफ, और ये दो पैरेलल लाइंस के वर्टिसेस को लेके बनी हुई हैं। तो ई एफ हुआ सेम बेस और पहली शेप का वर्टिस हुआ ए और सी, और दूसरी शेप का वर्टिस हुआ इस लाइन पर बी और डी। आगे बढ़ते हैं। हम देखेंगे हमारे पास यहाँ दो पैरेललोग्राम्स हैं ए बी सी डी। ये शेप एक पैरेललोग्राम है बिकॉज ए बी पैरेलल है सी डी के और ए डी पैरेलल है बी सी के, तो ये एक पैरेललोग्राम हुआ। अगर बात करें दूसरे पैरेललोग्राम की ई एफ सी डी, तो ई एफ पैरेलल है सी डी के और ई डी पैरेलल है एफ सी के, यानी ये भी एक पैरेललोग्राम हुआ। हमें यहाँ पर एरिया ऑफ ए बी सी डी प्रूव करना है कि वो सेम है एरिया ऑफ ई एफ सी डी। तो देखते हैं हम इसको कैसे करेंगे। अगर हम बात करें यहाँ पर ट्रायंगल डी ई ए और सी एफ बी की, तो यहाँ पर एंगल ई ए डी, दिस एंगल सेम है एंगल एफ बी सी के। ये वाले एंगल, ये दोनों एंगल सेम हैं। क्यों? क्योंकि ए डी और बी सी आपस में पैरेलल्स हैं और हमारे पास ये ट्रांसवर्सल है ए एफ, तो दो पैरेलल लाइंस के बीच में ट्रांसवर्सल है, तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हुए और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल सेम होंगे। सिमिलरली अगर बात करें एंगल डी ई ए और एंगल सी एफ बी के, तो यहाँ पर दो पैरेलल साइड्स हैं ई डी और एफ सी और ट्रांसवर्सल है डी सी, मतलब ये दोनों एंगल्स भी सेम होंगे। अगर ये एंगल इसके इक्वल है और ये एंगल इसके इक्वल है, एक एक एंगल बचता है ट्रायंगल में, तो हम एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल लगाकर ये प्रूव कर सकते हैं कि ये एंगल सेम होगा इस एंगल के। अब इन दो ट्रायंगल्स में तीनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स सेम हैं, मतलब एंगल प्रॉपर्टी से ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाते हैं। कॉन्ग्रुएंट मतलब ये दोनों ट्रायंगल्स सेम हुए। अगर ये दोनों ट्रायंगल्स सेम हैं तो इनका एरिया भी सेम होगा, मतलब हमने प्रूफ कर दिया एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई ए इज सेम एज एरिया ऑफ ट्रायंगल सी एफ बी। अगर हम बात करें यहाँ पर पैरेललोग्राम ए बी सी डी, तो पैरेललोग्राम में एक ट्रायंगल है और एक ये ट्रेपीजियम है ई बी सी डी। अगर बात करें दूसरे पैरेललोग्राम ई एफ सी डी की, उसमें ये वाला ट्रायंगल है और ये ट्रेपीजियम है ई बी सी डी। तो ये ट्रेपीजियम दोनों में कॉमन आ रहा है, तो ऑब्वियसली इसका एरिया सेम ही होगा, और ये दोनों ट्रायंगल्स का एरिया हम सेम प्रूफ कर चुके हैं। तो मतलब हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी डी
सेम हुआ एरिया ऑफ DCFE के, मतलब ये दोनों पैरेललोग्राम्स का एरिया सेम है। अगर हम ये सब चीज़ें जान चुके हैं तो हम अपने प्रैक्टिस टाइम पर आ सकते हैं। हमारे पास ये 3 क्वेश्चंस हैं प्रैक्टिस टाइम पे, तो आप इन क्वेश्चंस को ट्राई कर सकते हैं। आप अपनी वीडियो को पॉज कर सकते हैं, उसके बाद आप अपने आंसर्स को मैच भी कर सकते हैं यहाँ से। सो दैट विल बी ऑल। अगर आपके आंसर्स ठीक आए तो कॉन्ग्रेचुलेशन, अदरवाइज आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं अपने डाउट्स को क्लियर करने के लिए। फॉर मोर वीडियोज़ log on to justtutors.com।